स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। इस वीडियो में हम एजुकेशन कमीशंस एंड कमिटीज़ इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके TGT टेट, JBT टेट, CTET, B.Ed एंट्रेंस, TGT, JBT कमीशन और अदर टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में 14 कमीशंस और कमेटीज़ को डिस्कस किया गया है और इसकी जो महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थी उनके बारे में भी डिस्कस किया गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एजुकेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की, जो कि 1854 में लाया गया था। इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी वो थी माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू कर प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर इन्होंने बल दिया, जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो पाएँ। नेक्स्ट है 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गए और इसी समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आपको बता दें कि वुड्स डिस्पैच में कुल 100 पैराग्राफ थे। कितने थे? 100 पैराग्राफ्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन 1882 में लाया गया था और इसकी जो प्रमुख रिकमेंडेशंस थी वो थी, सबसे पहले इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में की गई थी और लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था वो था 1880 से 1884 ईस्वी के बीच में। इन्होंने व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट इसकी रिकमेंडेशन है हाई स्कूल में प्रतिवर्ष 2 वैकल्पिक परीक्षाओं का आयोजन किया जाने लगा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है सरकार ने शिक्षा के प्रबंध के लिए उद्यमियों से अनुदान राशि लेने का नियम बनाया। किसकी रिकमेंडेशन थी? हंटर कमीशन की। नेक्स्ट देखते हैं 1896 में अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का आरंभ किया गया, जिसमें इंग्लैंड में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के माध्यम से ही नियुक्ति मिलती थी। किससे मिलती थी? जो कि इंग्लैंड में जो परीक्षा आयोजित होती थी, नियुक्तियां उसी के आधार पर मिलती थी। यद्यपि यह परीक्षा भारतीयों के लिए भी खुली थी, मगर अधिकांश भारतीय इंग्लैंड जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। नेक्स्ट है आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा यानी वुमेन एजुकेशन पर जोर देने के लिए कहा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं हारतोग कमेटी की, जिसे कि 1929 में लाया गया था। इसकी मेंस जो रिकमेंडेशंस थी वो थी, नंबर 1 है हारतोग कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया था। बिल्कुल सही। इसके जो अध्यक्ष थे वो हारतोग जी थे और अधिकांश विद्यार्थी जो कि पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी और 5वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए। नेक्स्ट देखते हैं माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल स्थापित किए गए। बिल्कुल सही। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सार्जेंट प्लान की या फिर सार्जेंट कमीशन की। इसकी जो यह 1944 में लाया गया था और इसकी जो मेंस रिकमेंडेशन थी वो थी, नंबर 1 वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता दे दी गई। इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। बिल्कुल सही। नंबर 2 है हाई स्कूल को पुनर्गठित किया जाए और इसे 2 प्रकार में बांटा जाए। सबसे पहला था पहले में कलाओं और मूल विज्ञानों की शिक्षा दी जाए और दूसरे प्रकार के तकनीक हाई स्कूल में विज्ञान के साथ साथ औद्योगिकी और वाणिज्यिक विषय भी पढ़ाए जाएं। नेक्स्ट है ग्रामीण पाठ्य चर्चा में कृषि पर बल देना होगा। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक वैकल्पिक विषय जोड़ा जाए, वो है गृह विज्ञान। अब हम बात करेंगे राधाकृष्णन कमीशन, जो कि 1948-1949 में लाया गया था। इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी वो कुछ इस प्रकार थी। इसे
उच्च शिक्षा के संदर्भ में गठित किया गया था। बिल्कुल सही। इसने शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य सामूहिक क्रियाओं पर भी बल दिया। बिल्कुल ठीक। थर्ड है, आयोग ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि माध्यमिक स्तर पर ही सामान्य शिक्षा के अलावा भौतिक वातावरण से पूर्ण परिचय के अतिरिक्त भौतिक तथा शारीरिक विज्ञान के मूल सिद्धांत की जानकारी दी जाए और संचार साधन के रूप में भाषा को स्पष्ट और प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाए। बिल्कुल सही। अगला है, स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए। यह इसी आयोग का सुझाव था। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं या फिर परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई हो जानी चाहिए, जो कि 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में बटी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया जाए, जो कि देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख कर सके। बिल्कुल सही, इंपॉर्टेंट है। इसी की संस्तुति पर 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे मुदलियर आयोग की, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि 1952-53 में लाया गया था। इसकी जो मेन रिकमेंडेशंस थी वो थी माध्यमिक शिक्षा के ढांचे में सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियर की अध्यक्षता में सन 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। बिल्कुल सही। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पाठ्य चर्चा में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने आदि की सिफारिश भी इसी कमीशन ने की। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ यानी MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। यह भी इसकी प्रमुख रिकमेंडेशन थी। बिल्कुल सही। अगला है, संख्यात्मक अंक देने की बजाय सांकेतिक अंक दिए जाए, इस पर भी इन्होंने जोर दिया। बिल्कुल ठीक। अगला पॉइंट है, उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा में पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान तथा कला और संगीत। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन की या फिर कोठारी आयोग की, जो कि 1964 से 66 के बीच में आया था। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जी थे और इस आयोग के मूल में तीसरी पंचवर्षीय योजना रही, जिसने बहुत स्पष्ट शब्दों में देश की शिक्षा पद्धति के पुनर्विचार की बात करने पर बल दिया। बिल्कुल सही। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार में भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आ सके। बिल्कुल ठीक। लगभग सभी एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान खींचा गया। बिल्कुल ठीक। जैसे नारी शिक्षा, शिक्षा में होने वाली वित्तीय समस्याओं पर विचार और शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि पर इन्होंने बल दिया। और इसमें जो कुल सदस्य थे वो थे 17। नेक्स्ट हम चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की ओर। कोठारी आयोग यानी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के संबंध में लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई और कालांतर में वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो प्रमुख बातें थी वो निम्न थी। सबसे पहला है, सामान्य रूप से देश के सभी भागों में शिक्षा का समान ढांचा अपनाना लाभप्रद होगा, जैसे कि 10+2+3 आधारित। नेक्स्ट है, शिक्षा में निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। कमज़ोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जाए और उनके लिए छात्रवृत्ति योजनाएं बढ़ाई जाए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विद्यालयी शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। बिल्कुल सही। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण यानी कि इक्वलाइजेशन। बिल्कुल ठीक। पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना तथा
सस्ती पुस्तकों का उत्पादन करना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षा कार्यदल 1985 में लाया गया था, यानी कि वर्किंग ग्रुप 1985। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कुलदीप स्वामी जी थे और इसका उद्देश्य व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था और कृषि पाठ्यक्रम, व्यवसाय एवं वाणिज्य पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम आदि के लिए भी इन्होंने सिफारिशें प्रस्तुत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे नवीन शिक्षा नीति 1986 या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986। शिक्षा की चुनौती नीतिगत परिक्षेप्य, चैलेंजिंग इन एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से एक वस्तुस्थिति प्रपत्र भारत सरकार द्वारा बनाया गया। 1986 में यह नवीन शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएं थी। सबसे पहली है 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशलों तथा योग्यताओं का विकास करना, बिल्कुल ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गतिहीन समाज को ऐसे स्वपंदनशील बनाना जो प्रतिबद्ध हो, विकासशील हो तथा परिवर्तनशील हो, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा लागू हो जो 10+2+3 आधारित हो। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक जैसी केंद्रित या फिर केंद्रिक पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए, बिल्कुल ठीक। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना, बिल्कुल सही। शिक्षा का सामाजिक प्रसंग होना चाहिए और पाठ्य चर्चा ऐसी बनाई जानी चाहिए या फिर बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों के मन में संविधान में दिए गए उत्तम सिद्धांतों को विद्यार्थी अपनाएं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं आचार्य राममूर्ति समिति, जो कि 1990 में एस्टेब्लिश की गई थी। वर्ष 1989 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने सत्ता में आते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन करने की कवायद शुरू कर दी और इसकी जो प्रमुख बिंदु है वो है इसके अध्यक्ष राममूर्ति जी थे और शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रिक या फिर लिंग भेद के कारण पैदा विषमताओं के व्यापक संदर्भ में देखा जाए ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय की संप्राप्ति हो सके, बिल्कुल ठीक। शिक्षा में मॉड्यूल तथा सेमेस्टर सिस्टम अपनाया जाए, बिल्कुल सही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्किल डेवलपमेंट पर भी इन्होंने बहुत जोर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यशपाल समिति की, इसके जो कि 1992 में बनाई गई थी, 1992। इसके अध्यक्ष जो थे यशपाल जी थे और वर्ष 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुचारूपूर्ण या फिर गुणवत्तापूर्ण बनाने, छात्रों की समझ में वृद्धि तथा पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उबाऊ और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को रुचिकर बनाना भी इसकी प्रमुख संस्तुति थी और शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए, यह भी इसकी मेन रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे संशोधित शिक्षा नीति 1992 या फिर मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992। वर्ष 1991 में कांग्रेस के पुनः सत्ता में आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनर्निरीक्षण किया गया, इसमें मेन था। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे श्री जनार्दन रेड्डी जी। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान, बिल्कुल सही। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं प्रौढ़ शिक्षा पर जोर और उसी के लिए जिला साक्षरता अभियान यानी कि डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मूवमेंट DLM की सिफारिश की, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो अभी तक 4.43% है। दूसरा है अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखते हैं
ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात यानी कि GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो वर्ष 2018 में 26.3% था। अगला है, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए अब समान नियम होंगे। लेक्चर की PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल BSID क्लासेस सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।